गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? चलिए, तो लास्ट वन पे सरफेस टेंशन देखा था हम लोगों ने, उसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। बेसिकली उसके फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि जेई मेंस या कहीं और डायरेक्ट पूछ ले। ठीक है, तो एक स्पेशल केस ये है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास स्लैब बिटवीन विच ए लिक्विड फिल्म इज इनक्लोज। ठीक है, तो अब यहां से क्या है बच्चों की, जैसे आप लोगों ने देखा है कि मान लो कोई जेल टाइप का चीज है, जैसे पुदीन हरा की गोली है। पुदीन हरा की गोली है, वो थोड़ा जेली टाइप है। उसमें आप दो ग्लास के बीच में उसको सैंडविच किए हो, है ना, तो और थोड़ा सा चिपकाए हो, तो वो जो गोली है वो कुछ ऐसे चिपक जाएगी। वो चीज थोड़ा विजुलाइज करिएगा। ये मान लो ऐसे सिलेंड्रिकल गोली है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है। हाँ ठीक है, उसका जो लिक्विड जिसको आपने दो ग्लास स्लैब के बीच में प्रेस किया है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और आपने इसको ऐसे ऐसे चिपका दिया है। तो जब थोड़ा सा चिपकाओगे तो ये दो, इसके दो कर्वेचर मिलेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके दो कर्वेचर मिलेंगे। एक कर्वेचर ये जो है, देखो जो ऐसे चिपक गया है, ये कर्वेचर थोड़ा सा कॉनकेव हो जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे कॉनकेव होगा। और जब कॉनकेव होगा तो इस कर्वेचर का रेडियस सिलेंड्रिकल ऐसा होगा, ठीक है, इसका एक अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। प्लस ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसका अपना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस लिक्विड को जिसको आपने सैंडविच किया है दो ग्लास स्लैब के बीच में, उसके दो कर्वेचर होंगे और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इस कर्वेचर को, ये कर्वेचर जो पूरा होगा ये उसका डाया होगा, जिसको हम 2r लिख सकते हैं, है ना, जिसको आप इस कर्वेचर के डाया को थोड़ा, और अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट फॉर्मूला रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2r है, ठीक है, और एक कर्वेचर तुम्हें यहां दिख रहा होगा कि इसका जो कर्वेचर है ये वाला, है ना, ये कर्वेचर इसका दिख रहा होगा, वो हम इसको स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। तो दो आपको कर्वेचर दिख रहे होंगे, आपको इसमें दो कर्वेचर दिख रहे होंगे इस लिक्विड सरफेस के। शायद सबको क्लियर होगा, ये ऐसा बन गया है। अब सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा उसी को ओवरकम करना होगा आपको। सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा उसी को ओवरकम करना होगा, ठीक है। सरफेस टेंशन जो फोर्स होगा उसी को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो कोई स्मॉल ड्रॉप को आपने प्रेस किया है, तो अब मैं लिख रहा हूं r, और r क्या है, r एंड स्मॉल r बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप in two perpendicular direction, टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आपको मैंने विजुलाइज करने की कोशिश की है, ये आपको मैंने विजुलाइज करने की कोशिश की है कि जैसे जेली टाइप की चीज है, जैसे पुदीन हरा का कोई गोली है, उसको आप प्रेस कर रहे हो तो थोड़ा सा वो चिपक जाएगा। तो ये ऊपर का सरफेस थोड़ा कॉनकेव होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब वो सिलेंड्रिकल कर्वेचर बनाएगा। और एक ये वाला कर्वेचर, आई थिंक सभी को क्लियर होगा, आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़े बच्चों। अब देखो, अब अगर मान लो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ये इसका सेंटर है, तो यहां पे मान लो ये r होगा, और ये दोनों के बीच का स्पेस है d/2,
ये क्या है, ये है हम ले रहे हैं 2 ग्लास प्लेट के बीच का सेपरेशन, वो है d/2, और ये वो कर्वेचर है, ये इसका सेंटर होगा। और इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इस पे जब आप टेंजेंट खींचोगे, इस पे आप अगर टेंजेंट खींचोगे तो ये जो टेंजेंट है बच्चों, कर्वेचर के साथ इस सरफेस का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो थीटा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो अपना थीटा होगा, और वो थीटा जो होगा वो ये वाला होगा, दैट इज थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये थीटा है तो आपको समझ में आता है कि ये भी थीटा होगा, है ना। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर थीटा, ये 90 इधर 90 माइनस थीटा। पहले देख लीजिए ध्यान से, पहले एंगल जज कर लीजिए। दिख गया भाई। तो यहां पे अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते हो तो ये 90 माइनस थीटा, एंगल आप यहां से ऐसे जज कर सकते हो। देखो इस पे ऐसे अगर डालते हो तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, दिख गया होगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है इस कर्वेचर पे, तो ये फिर से थीटा, ये फिर से थीटा, सबको दिख गया होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो कि थीटा अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट है, थीटा अपना यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट है, देख लो, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर और आर के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। डी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लगेगा वो चीज ध्यान रखिएगा कि जो एक्सेस प्रेशर P की बात करो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फिल्म, प्रेशर P, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फिल्म है ये। और आप देख रहे हो कि कॉन्केविटी किस तरफ है, ठीक है। कॉन्केविटी किस तरफ है, कॉन्केविटी अपनी एयर की तरफ है, ठीक है। कॉन्केविटी अपनी एयर की तरफ है, देख रहे हो कॉन्केव किधर है, एयर की तरफ कॉन्केव है, इधर है कॉन्वेक्स। तो कॉन्केविटी अपनी एयर की तरफ है, तो अगर एयर की तरफ कॉन्केविटी है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस फिल्म में, इसका जो प्रेशर P है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा बच्चों। जो इसका जो P है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, तो इनसाइड द फिल्म है। और ये जो P लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा T 1/r माइनस 1/r, ठीक है। यहां माइनस इसलिए, ठीक है, एक अलग टाइप का ये है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, T 1/r माइनस 1/R। कुणाल भाई आपके लिए लास्ट वार्निंग है, आपके लिए लास्ट वार्निंग है, 94872 आईडी से जो पढ़ रहे हैं, आपके लिए लास्ट वार्निंग है। आप चले जाइए यहां से, नहीं तो मुझे मतलब आज कंपेल कर रहे हैं आप, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपका जो गॉड है उनके पास जाइए, मुझे मत बताइए, मैं जान चुका हूं, अच्छी बात है, आप वहां जाइए, वहां पे आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए लास्ट वार्निंग है ये। P इक्वल टू T 1/r माइनस 1/r, दिस इज द एक्सेस प्रेशर, है ना। ये फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए फिल्म, है ना, इंक्लोज बिटवीन टू ग्लास प्लेट, दिस इज द एक्सेस प्रेशर। आप बोलोगे सर माइनस क्यों आया है, ठीक है। माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि दोनों जो रेडिया ऑफ कर्वेचर है, इसका देखिए, इसका सिलेंड्रिकल कर्वेचर होगा और ये ऐसे बनेगा, और इसका अपना ऐसा बनेगा, ठीक है। तो दोनों अपोजिट साइड हैं, सेम साइड नहीं है, इसलिए माइनस आया है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, ये आएगा प्रेशर। अब आपको बच्चों प्रेशर पता चल चुका है,
तो अब आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्लास प्लेट पे फोर्स मिल जाएगा, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो कर्वेचर है ना, ये जो कर्वेचर है कायदे से, ये तो मैंने जनरल लिखा है कि आर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस, मतलब ये फ्लैट होगा, ये वाला जोन जो है पूरा सिलेंड्रिकल वो लगभग फ्लैट होगा, ठीक है, ठीक है, ये अपना फ्लैट होगा, ये अपने पास फ्लैट होगा। तो जब ये फ्लैट होगा तो इसको आप टेंडिंग टू इंफिनिटी ले सकते हो, इसको टेंडिंग टू इंफिनिटी ले सकते हो, या आर कॉमन लेके इसको जीरो कर सकते हो, जैसा भी आप सोचो। तो P इक्वल टू टी बाई आर, 1 माइनस आर बाई आर, और इसको आप टेंडिंग टू जीरो कर सकते हो, क्योंकि ये जो होगा ये लगभग सिलेंड्रिकल, ये फ्लैट होगा, है ना, ये फ्लैट होगा। हाँ भाई मोहम्मद आरिफ, आप परेशान मत होइए, ठीक है, 12th भी स्टार्ट होगा, 12th भी चलेगा इसी तरीके से। तो T बाई आर, तो प्रेशर अपने पास ये आ गया, तो प्रेशर यहां से बच्चों आ गया T बाई आर, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, फिर एरिया अगर ए लेते हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स अब आप लिख सकते हो सभी लोग, फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर आपको पता चल चुका है तो फोर्स भी आप लिख सकते हो, और यहां पे जो प्रेशर अगर अपने पास T है, अब देखिए ये टेंजेंट है ना, तो टेंशन सरफेस T कॉस थीटा, T साइन थीटा, तो T कॉस थीटा और T साइन थीटा दो फोर्सेस होंगे अपने पास। पहले यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अगर टेंशन की बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन जनरली फोर्स भी इधर ही लगेगा, उसका एक कंपोनेंट अपने पास आएगा। तो फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, सॉरी सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन जो जनरली टी लिख दिया है आपने, यहां पे टी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इन जनरल के लिए। तो जैसा इधर होगा वैसे इधर होगा, और प्रेशर का जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सरफेस टेंशन कैसा लगेगा ये बताइए? सरफेस टेंशन जो है इस फिल्म के टेंजेंशियल होगा, तो एक टी कॉस थीटा का इस पे फिल्म पे सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। तो आप प्रेशर को जनरलाइज कर सकते हो 2t कॉस थीटा बाई आर, और फोर्स हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इसी को एरिया से अगर आप डिवाइड कर देते हो, एरिया ऑफ ग्लास प्लेट है वो, और वो कौन सा एरिया होगा, एक सर्कुलर एरिया होगा। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये एरिया होगा जिसपे ये प्लेट रखा हुआ है, इस पे जो इसको भिगा रहा है वो एरिया होगा, ठीक है। तो वो एरिया आप बता सकते हो जितना एरिया ग्लास प्लेट का, जितना एरिया ग्लास प्लेट का भीगा हुआ है, जितना एरिया। टी बाई आर तो जनरल हमने लिखा है यहां के लिए, यहां के लिए टेंशन जो सरफेस टेंशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका टी कॉस थीटा इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स हम लेंगे, दो हैं, जैसा इधर ऊपर है वैसे नीचे है, इसीलिए 2t कॉस थीटा लिख दिया है। हालांकि थीटा यहां बहुत स्मॉल होगा, मैंने जनरल लिख दिया हुआ है। तो फोर्स जो होगा वो लिखेंगे आप प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, तो 2t कॉस थीटा अपॉन में r इंटू ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कॉस थीटा बहुत स्मॉल है, कॉस थीटा अपना बहुत स्मॉल है, तो उसको आप जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। और एरिया जो है ये एरिया जो है वो ये वाला एरिया है ना, ऊपर जो है ये होगा पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। और कॉस थीटा को अगर आप यहां से देखो तो कॉस थीटा अपने पास आ जाएगा कितना, d बाई 2
आर, कॉस थीटा हो जाएगा डी बाई 2r, और ये हो जाएगा पाई। तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा। आर को भी हटाना चाह रहे हैं तो आप यहां से आर हटा सकते हो। आर यहां से अगर हटाना चाह रहे हो तो 1/r जो होगा वो होगा 2 cos थीटा अपॉन में डी, 2 cos थीटा अपॉन में डी। तो 2 cos थीटा को d बाई आर लिख सकते हैं, 2 cos थीटा को d बाई आर लिख सकते हैं, और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली ये क्लियर हो गया सभी को। P इक्वल टू टी बाई आर कैसे? अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने आपको जो दिया है कर्वेचर, दो कर्वेचर का डायरेक्ट दिया है। यहां पर आर को बड़ा मान रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो टी बाई आर है, नहीं तो ये दोनों है। ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट दिया है कि दो कर्वेचर हो एक साथ, किसी लिक्विड के दो कर्वेचर हो तो उस पर सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर है वो कैसे लिखा जाएगा, वो मैंने आपको बताया है। टी 1/r माइनस 1/R, ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, इसका यूज किया है इसको लेकर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप आते हैं तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? तो देखो फाइनली आपको यहां से क्या मिल जाएगा? अब यहां से देखो, ये दोनों चीजों को आप यूज करो यहां पे, तो इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा? F इज इक्वल टू 2t/r, और 1/r को आप क्या लिख सकते हो? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा को आप लिख सकते हो, 1/r को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। और cos थीटा यहां पे टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं। थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है अगर वो जीरो है, जो मैंने बताया था आपको कि क्लीन ग्लास, है ना, क्लीन ग्लास और लिक्विड के बीच का, क्लीन ग्लास और लिक्विड के बीच का जो एंगल है, अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो है तो आपको क्या मिलेगा फिर यहां पे बच्चों? यहां 1/r इक्वल टू मिलेगा 2/d, और यहां पे F मिलेगा 2t/r इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स दोनों के बीच का जो लग रहा होगा ये सब डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आप फॉर्मूला रट लीजिए, वो बेटर होगा आपके लिए। कभी कभी कोई चीज रट लेना ज्यादा सहूलियत होता है। 1/r जो है वो होगा 2/d, तो d ऊपर चला जाएगा, तो d t d पाई आर स्क्वायर, 1/r अपने पास है 2/d, 1/r अपने पास हो जाएगा 2/d। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2t/d, कितना आ रहा है देखना जरा? 2t/d
तो 2/d cos थीटा, थीटा जानती हूं तो 1/r को मैंने लिखा 2/d, और यहां पे अपने पास आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। एक मिनट, टी 2 बार हो गया है क्या? अच्छा, यहां 2 नहीं लेना चाहिए था, एक मिनट। t/r है ना, तो t cos थीटा बाई आर, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसको t/r से ही कर लो, थीटा टेंडिंग टू 0 है तो प्रेशर t/r ही कर लो, तो प्रेशर हो जाएगा t/r cos थीटा। अगर ले रहे हैं तो cos थीटा, तो cos थीटा बाई आर को, cos थीटा को हम लिख सकते हैं d/2r। ठीक है, यहां 2 बार 2 लिख दिया था मैंने, कंपोनेंट वाला भी लिख दिया था। ठीक है, तो t cos थीटा बाई आर, और यहां पर ये 1/r को लिख सकते थे हम 2 cos थीटा बाई डी। एक बार चेक करिए, cos थीटा जो आएगा वो किसके वजह से आएगा। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा फॉर्मूला गड़बड़ हुआ है लग रहा है। फॉर्मूला ये था और प्रेशर ये था, तो प्रेशर तो यही रह जाएगा। रुकिए, ये 1/r की वैल्यू बस पुट होगा, ये 1/r की वैल्यू पुट होगा, तब आएगा यहां पे p इक्वल टू 2t cos थीटा बाई में d इंटू डी। 2 cos थीटा बाई डी, हमने 1/r की वैल्यू पुट की, तो ये आएगा प्रेशर। ये थीटा जो आया है वो r के वजह से आया है, थीटा जो आया है वो r के वजह से आया है, प्रेशर तो यही रहेगा t/r। ठीक है, ये यहां से इस रिजल्ट से तो प्रेशर आ गया। अब एरिया, एरिया जो होगा बच्चों, ये जो प्रेशर आया है 2t cos थीटा बाई आर, ये प्रेशर था, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, और इसका मतलब यहां पर आएगा 2t cos थीटा बाई आर, आर की जगह पे अब d होना चाहिए। 2t cos थीटा बाई डी, 2t cos थीटा बाई डी इंटू पाई, और 2t cos थीटा बाई डी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आर आपको बता चुका हूं कौन सा आर है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू ये निकाल चुके हैं, अब इसको हटा दीजिए। ये जनरल है, ये जनरल है। अगर इसमें एजम्पशन ये है कि इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा टेंडिंग टू 0, तो योर फोर्स विल बी 2t पाई आर स्क्वायर अपॉन में d, 2t पाई आर स्क्वायर बाई डी, या इसको आप ऐसे याद रख सकते हो 2t बाई डी इंटू ए, 2t बाई डी इंटू ए, ऐसे याद रख सकते हैं 2t बाई डी इंटू ए। तो पूरे डिस्कशन में t/r आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई, t/r मैंने आपको कहा कि ये रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्ट दिया है। इस रिजल्ट में ऐसी फिल्म है जिसके 2 कर्वेचर हैं, 2 कर्वेचर है। ठीक है, 2 कर्वेचर हैं आपके पास, तो 2 कर्वेचर हैं भाई। ये क्वेश्चन सेशन ही हो रहा है मैंग, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, कोई थ्योरी नहीं है। उसको मैं थ्योरी बनाकर आपको केस में बता रहा हूं। मैंने जितने भी फ्लूइड में चीजें कराई है वो सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस, वो थ्योरी को ढंग से फॉलो करते हैं तो क्वेश्चंस पे जाइए, आपकी जो बुक्स हैं, जिन बुक से आप क्वेश्चंस करते हैं, आप डायरेक्ट सीट में जाएंगे तो आपको आप दुखी होंगे, क्योंकि सीट में ऊट पटांग सारी चीजें हैं। तो सीट लास्ट राउंड में करने की चीज होती है,
उसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो एससी वर्मा तो मतलब एक ट्रेडिशनल बुक है, जो अभी पैटर्न बेस्ड बुक हैं जैसे बीएम शर्मा है, डीसी पांडे है, इन सब की जो बुक्स आपके पास है उनके क्वेश्चंस आप करिए, सारे होंगे। या आपके पास मोशन, हाँ ठीक है, किसी भी एलएन मोशन, जो दुनिया जहान की जो कोचिंग है उसके आपके मॉड्यूल होंगे, उससे बेस्ट कुछ है नहीं, उसको करिए, सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। बाकी अगर आप अपनी कक्षा के फिजिक्स के मॉड्यूल पे डायरेक्ट भिड़ेंगे तो दुखी होंगे, सीधा मैं आपको बता सकता हूं। उसमें केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कोई भी उसका हायरार्की नहीं है, जैसे तैसे हैं। तो P इक्वल टू टी 1/r माइनस 1/r, ये मैंने आपको डायरेक्ट दिया है, ठीक है, ये डायरेक्ट दिया है। अब यहां पे आप ये ग्रेटर है तो मैंने इसको आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना नहीं आ रहा है भाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट दिया है, ये सब नहीं बताना चाहिए आप लोगों को। अब ये जो है टेंडिंग टू जीरो किया तो ये आ गया। तो प्रेशर जो है इनसाइड ए थिन फिल्म, इसका फॉर्मूला आप ये ध्यान रखिए, ऐसे सिचुएशन में प्रेशर जो होगा वो T/R होगा, ठीक है। अब आपको R और R, ये जो ज्योमेट्री लगाई गई है इस ट्रायंगल से cos थीटा निकाल लिया गया है। ये जो आपको निकाला गया है ये इस ट्रायंगल से निकाला गया है cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू D/2R यहां पुट कर दी गई है, और तो कुछ नहीं किया है मैंने। और फिर यहां पर आके यहां तक आ गए, इसमें फिर एक एजम्पशन लिया कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है तो ये होगा, तो 2T/D इंटू ए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट रिजल्ट पे ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2T/D सेपरेशन है, ए क्या है, ये ए क्या है, एरिया, सर्कुलर एरिया रहता है जनरली, सर्कुलर एरिया ऑन द ग्लास स्लैब, ये लिखा हुआ है, ये वही यही एरिया है, ग्लास स्लैब up to which liquid wet the glass slab। अब इससे डिटेल में और क्या ही बताऊं। आदित्य भाई मजे ले रहे हो क्या? जो फोर्स आया है उसको मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, आप मजे लेने के लिए क्यों बैठे हैं भाई, क्या आप बोल रहे हैं आप? तो यहां पे ए आएगा सर्कुलर एरिया ऑन विच द ग्लास स्लैब अप टू विच लिक्विड वेट द ग्लास स्लैब, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ता हूं भाई, जिनको पढ़ना है वो उनको समझ में आ चुका होगा, बाकी लोग मजे ले रहे हैं, उनको एक्सेलरेशन दिख रहा है यहां पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसी में एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर दो ग्लास प्लेट के बीच में, ठीक है, दो ग्लास प्लेट के बीच में कैपिलरी के जगह पे मैं दो ग्लास प्लेट लगा दूं, ठीक है, देखो ऐसा, अगर कैपिलरी के जगह पे बच्चों यहां पे मैं दो ग्लास प्लेट लगा दूं, अच्छा ये तो घूमेगा नहीं, मैंने कहा आपको कि यहां पर अब समझ गए होंगे कि किसको पढ़ना चाहिए, किसको यहां से चले जाना चाहिए, तो वो लोग अब चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पढ़ाई जो जिस लेवल की होगी वो ऐसे ही होगी। ये मान लो आपने एक प्लेट लगा दिया बच्चों, अब इसमें लिक्विड को राइज कराया है, इसमें लिक्विड को राइज कराया है, ये लिक्विड है अपना, और लिक्विड राइज हो रहा है, ठीक है, ऐसे लिक्विड राइज हो गया। अब किसके बीच में हो रहा है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में हो रहा है, एक सेकंड बच्चों रुक जाओ,
हेलो। हाँ ये आकाश, एक लड़के को ब्लॉक करो हमेशा के लिए, 94872 कुणाल, जल्दी से ब्लॉक करो, दिखना नहीं चाहिए। हाँ बहुत अटपटांग कर रहा है, सारी क्लास से ब्लॉक करो उसको, मेरी क्लास में कभी नहीं आना चाहिए वो। 94872 कुणाल, हो गया ना? ठीक। ठीक है, तो यहां से अब देखो बच्चों, ये अपने पास है ये वाला जो लिक्विड राइज करेगा, तो यहां पे अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको अब क्या करना है कि अब कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन क्या होगा। कैपिलरी राइज का जो एक्सप्रेशन होगा एच है ये। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अब ध्यान से देखो तुम लोग, यहां जो एच इक्वल टू जो लिखते हो वो 2t cos थीटा, ठीक है, कैपिलरी राइज। तो अब यहां पे जो कैपिलरी राइज होगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी आपको जानना चाहिए। मेंस में आपको ये सब डायरेक्ट मिल जाएंगे, मेंस में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब ये फ्लैट सरफेस है, ये चीज देख पा रहे हो, ये एक फ्लैट सरफेस है, ये जो सरफेस है वो एक फ्लैट सरफेस है। आप लोग सोच के बताओ, पहले आप लोग बताओ क्या होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रेशर डिफरेंस है उसके वजह से लिक्विड राइज करता है। तो यहां पे जो लिक्विड है, प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो आप लिख सकते हो यहां पे एच के लिए, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं इसका। प्रेशर डिफरेंस के वजह से जो रिजल्ट आएगा 2t cos थीटा अपॉन डी रो जी, इसमें जो आप लिख सकते हो h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन डी रो जी। तो 2t cos अपॉन रो जी आर होता है जनरली कैपिलरी में, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन द स्लैब होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपका मैं सर भारी नहीं करना चाहता हूं, तो आप ऐसे सिचुएशन में ये याद रखिए, ये डिस्टेंस बिटवीन द, ये प्लेट है और ये कैपिलरी राइज है। कैपिलरी राइज है तो थोड़ा सा ऐसे बना दें तो आपको शायद ज्यादा समझ में आए। ये तो 3D है, 2 डायमेंशनल में आपको ऐसा दिखेगा, 2 डायमेंशनल में आपको ये ऐसा दिखेगा, देखिए मतलब इसका केवल क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाए तो ये एच है ना, और डी जो है इनके बीच का सेपरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फॉर्मूला प्लेट के लिए अगर होता है तो आप ये यूज करिएगा, अगर प्लेट के लिए होता है तो ये फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है, तो ये यूज करिएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपको जो है ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला ये है। इसमें प्रेशर डिफरेंस से कर सकते हैं, जिसको प्रूव करना है। अभी मैंने ये कर्व, इस फिल्म का आपको प्रेशर, इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस बताया है ना, कि इसके बीच में, इसमें और बाहर के बीच में क्या प्रेशर होगा। आपको मैंने प्रेशर बताया कि इस वाले और इसके बीच में क्या प्रेशर होगा, ठीक है, क्या प्रेशर होगा, वो होगा अपने पास प्रेशर डिफरेंस, वो हो जाएगा, अभी आपको मैंने प्रूफ भी कराया है, वो है अपना 2t cos थीटा अपॉन डी रो। ये देखिए जो अभी अभी कराया है उसी से है। प्रेशर डिफरेंस क्या है, 2t cos थीटा बाई डी है, यही तो है, यही चीज है। तो 2t cos थीटा बाई डी, तो ये 2t cos थीटा बाई डी हो गया है ना, इस पॉइंट 1 और जस्ट इसके नीचे पॉइंट 2 के बीच का प्रेशर P12, और इसी P12 के वजह से, ठीक है, इसी P12 के वजह से आपको यहां पे प्रेशर हाइट मिला है जो दूसरा मेथड बताया था। तो P12 को आप रोजी एच भी लिख सकते हो, तो यहां से आएगा 2t cos थीटा बाई डी इक्वल टू रोजी एच। ये बहुत बच्चों को मतलब ये सब चीजें थोड़ी सी टफ लग सकती हैं, बट आपका फॉर्मूले से काम चल जाएगा इसमें। तो मैंने पूरा आपको
ट्राई किया चीजों को बताने का, तो आप यहां से बता सकते हो। तो यहां से एच का जो एक्सप्रेशन है वो आया। एक बच्चे ने प्रूफ मांगा था, मैंने उसको 2 लाइन में ये प्रूफ दे दिया। क्लियर है बच्चों? ये प्रूफ सेकंड मेथड का प्रूफ दिया है। सेकंड मेथड याद करो जो कैपिलरी राइज का दिया था। कैपिलरी राइज का मैंने आपको प्रूफ दिया था, ये वाला सेकंड मेथड। जो प्रेशर इसके इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस था, उसी की वजह से लिक्विड राइज की थी, वही प्रूफ मैंने यहां पे लिखा है। और अभी आपने ग्लास स्लैब के 2 ग्लास स्लैब के बीच में प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा। क्लियर है सभी को? तो कभी भी इस तरीके से कैपिलरी, मैं हेडिंग डाल देता हूं, लिक्विड राइज बिटवीन 2 ग्लास प्लेट। इसमें भी अगर इफ थीटा 0 हो जाए, मतलब अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 हो जाए, वो फ्लैट हो जाए, एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्लैट नहीं, वो पूरा ऐसे हो जाए, तो इफ थीटा 0, इसी में क्या हो जाएगा, इफ थीटा 0, ये सब डायरेक्ट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस इस पे। एच आपको मिल जाएगा 2t अपॉन डी रो जी। तो d जो है डिस्टेंस है बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फॉर्मूला एटलीस्ट जान लीजिएगा। बाकी मैंने करा दिया है सारी चीजें, ठीक है। इसी कंडीशन में यूज करेंगे फॉर्मूला, केवल आप इस कंडीशन में यूज करेंगे, ठीक है। इसी कंडीशन में 2 रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर कैपिलरी लिक्विड राइज कर रही है, उसके लिए ये फॉर्मूला लिख तो दिया है भाई, लिख तो दिया है। पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला लिक्विड राइज का ऐसा होगा, ठीक है, लिक्विड राइज का ऐसा होगा। अगर मान लीजिए लिक्विड राइज जो है, अगर मान लीजिए लिक्विड राइज जो है किसी कोनिकल चीज में लिक्विड राइज होता है, फ्लास्क टाइप का है, तब इस लेवल पे एक बार जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूं, शायद पूछ ले, मेंस में तो ये नहीं पूछेगा। तो यहां के लिए आप क्या करोगे, तो कैपिलरी राइज देखिए क्या होगा। लिक्विड मान लीजिए यहां तक राइज हो गया है, ठीक है, ये लिक्विड राइज हो गया है, तो डॉटेड कर दे रहा हूं, ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, ये लिक्विड राइज हुआ है, कितना राइज हुआ है, h, यहां से लिक्विड राइज हुआ है ये h, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये निग्लिजिबल है, ये ठीक है, ये निग्लिजिबल है, ये जो आप देख रहे हो ये निग्लिजिबल है। इसे आप ले सकते हो r, ये अपना जो है r है, स्मॉल r, ठीक है। ये स्मॉल r कहां तक है, जहां तक लिक्विड राइज की है, जहां तक लिक्विड राइज की है वो स्मॉल r है। और या इसे कैपिटल R ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हो, ये कैपिटल R ले लो। और ये जो बेस है, इसका जो मेन इस पूरे कॉनिकल का जो नीचे वाला है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही से बनाना पड़ेगा। ये जो है ये अपने पास हो जाएगा कुछ स्मॉल r। स्मॉल r जो है बेस का डाया है, ठीक है, मतलब ये कोन है, ये कोन है, ठीक है। d वेरी हो जाएगा इसमें, क्यों d वेरी हो जाएगा, d क्यों वेरी होगा भाई, इसमें d क्यों वेरी हो जाएगा मेरे भाई, d जो है सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स है, तो वो d है। अब उसको चेंज करोगे तो क्या होगा, वो चेंज करोगे अगर आप, तो वो आपके पास जो आएगा कि h आपका बढ़ेगा घटेगा, वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो d वही रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या?
भाई कुणाल, आपको एक चीज बता दूं, अभी आप बच्चे हो, आप जो कमेंट किसी के लिए कर रहे हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैं एफआईआर तक कर सकता हूं, और आप आईडी से तो लोकेट हो जाओगे। आप जिस बच्चे के लिए ऐसा कमेंट कर रहे हो, इससे आपको जो है एफआईआर हो सकता है, आपको पता नहीं है ये बात, आप अभी छोटे हो, ठीक है। ये सारे कानून बन चुके हैं, तो आप जिनके लिए ये ऐसा जो है कमेंट कर रहे हो या लिख रहे हो, ये अगर मैं एफआईआर कर दूं इस चीज का, अभी मैं साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है ये। कुणाल भाई, आप अभी बच्चे हो, इन चीजों को समझो। 94872 की कुणाल, आपको जो है साइबर क्राइम के थ्रू कहानी हो जाएगी आपकी, शायद आप समझ नहीं रहे हैं। तो यहां पे अपने पास जो हो जाएगा, ये लिक्विड राइस बिटवीन टू ग्लास प्लेट, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहां पे, तो इसमें जो आते हैं, तो ये आर है, मैंने कहा कि लिक्विड राइज हो रही है, तो ये अपने पास ऐसा कोन है, तो जब लिक्विड राइज होगी तो हर जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा बच्चों, हर जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये एच है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, ठीक है। ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, ये आपका एच है। क्लियर है सभी को? तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो कि इसका कैपिलरी राइज के बारे में बताना है। तो ये चीज बताओ मुझे कि ये जो अपना ट्रायंगल है, एक सिमिलर ट्रायंगल को अगर आप देखो, पूरी लेंथ जो है, पूरी लेंथ इसकी जो है कुछ डी या एल ले लेते हैं, पूरी लेंथ इसकी ये वाली एल ले लेते हैं, ये वाली लेंथ पूरी एल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिमिलर ट्रायंगल से देखते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों? दो एक ट्रायंगल मिलेगा ऐसा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, ये कोन है, तो यहां पे अपने पास ये आर होगा, कैपिटल आर लिया है मैंने, ये स्मॉल आर लिया है, ये एच लिया है और ये एल लिया है। तो सिमिलर ट्रायंगल से आप क्या लिख सकते हो, है ना, टैन थीटा से या सिमिलर ट्रायंगल से आप आर को अगर एलिमिनेट करना चाहो तो आर अपने पास हो जाएगा आर बाई आर इज इक्वल टू एल बाई एच, ठीक है। आर बाई आर इज इक्वल टू एल बाई एच, ये क्लियर है सभी को? आर बाई आर इक्वल टू एल बाई एच। तो यहां से आर जो होगा वो हो जाएगा एल बाई एच इंटू आर, एल बाई एच इंटू आर, ठीक है, एल बाई आर इंटू एच। तो एल बाई एच इंटू आर, ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? तो आर जो होगा कैपिटल आर, वो होगा एल बाई एच इंटू आर। अब ये जो आर है वो वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा, ये आर अपने पास वेरिएबल है। तो आप कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला है उसमें आपको करना क्या है, होगा तो वही 2t cos थीटा अपॉन रो जी डी। अभी अभी आपने पढ़ा है कि 2t cos थीटा अपॉन रो जी एच, कोई भी लिक्विड अगर राइज कर रही है तो 2t cos थीटा अपॉन रो जी एच, या रो जी एच के लिए अब आप यहां पे आर, अच्छा ये एंगल जो है वो अल्फा है, ये पूरा एंगल मुझे बनाना चाहिए था, बना ही देता हूं तो कंफ्यूज करोगे। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। कोन का ये जो वर्टेक्स एंगल है ये अल्फा है। तो अब आप यहां के लिए जो लिख सकते हो वो लिखोगे कैपिलरी राइज 2t cos थीटा के जगह पे यहां पे आ जाएगा cos अल्फा अपॉन रो जी कैपिटल आर, रो जी कैपिटल आर। जरा देखो, चेक करो, ठीक है। पहले ये चेक करो ये सही है।
एल माइनस एच होगा। हाँ एल माइनस एच होगा, सही कह रहा हूं। एल माइनस एच होगा, ये एल है और ये एच है, तो यहां पे एल माइनस एच होगा ना, बड़े वाले से एल माइनस, आर के साथ यहां पे एल माइनस एच होगा। एल माइनस एच, एल माइनस एच अपॉन में एच इंटू आर। तो अब यहां पे जो जनरल फॉर्मूला आप कैपिलरी का सीखते हो, 2t कॉस अल्फा अपॉन रो जी आर। देखो ये अल्फा, आप बोलो सर ये अल्फा कौन सा एंगल है? जब आप ये करोगे, मेनिस्कस जब बनाओगे यहां पे, तो ये एंगल और ये एंगल में ज्यादा अंतर नहीं होगा, ये सेम एंगल आप प्रूव कर सकते हो। देखो ऐसा होगा कुछ, तो यहां पे टेंजेंट लोगे तो ये एंगल होगा अपना थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल अगर अपने पास थीटा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इस कर्वेचर का अपना कोई यहां पे रेडियस होगा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा, तो उसके बाद आप ये यहां पे ये अल्फा लिख सकते हो। एक मिनट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आप लिख रहे हो कैपिलरी राइज का, ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा, रुको, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा लिया है आपने, तो यहां पर अगर ध्यान दो तो ये एंगल भी दोनों सेम होंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, है ना। और कौन सा एंगल, ये जो आप मेनिस्कस है इसके साथ ये पूरा एंगल आप लेते हो, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा लेते हो, तो कांटेक्ट सरफेस के साथ ये मेनिस्कस का जो टेंजेंट खींचोगे, जो टेंजेंट खींचोगे उसके साथ ये एंगल लेते थे, तो जब आप करोगे तो आपको थीटा भी वही मिलेगा, थीटा भी आपको वही मिलेगा। ये थीटा होगा, है ना, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर अपने पास है थीटा। तो थीटा और अल्फा प्रूव कर सकते हो एक ही होगा। आर अपॉन, नहीं मैं ट्रायंगल कौन कौन सा लिया हूं ये समझ रहे हैं। ट्रायंगल में छोटा सिमिलरिटी, अच्छा सिमिलरिटी तो बड़े और इसमें है ना, तो बड़े वाले का स्मॉल आर अपॉन में एच। रुको रुको, यहां आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये है एक छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला और एक बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला और एक बड़ा ट्रायंगल, तो आर बाई कैपिटल आर, ये मैं कह रहा हूं, इज इक्वल टू एल अपॉन में एल माइनस एच, ये मैं कह रहा हूं, ये ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल। तो यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं, वो होगा आर अपॉन एल, एल माइनस एच, और यहां जो कैपिलरी राइज जो एच है वो 2t कॉस अल्फा अपॉन रो जी, ये आर होगा, ये आर होगा कैपिलरी राइज, ठीक है, क्लियर है ये सभी को। अब इसमें आप ये प्रूव कर लेना यहां पे, ये जब कैपिलरी राइज एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इसी के बराबर रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कॉस अल्फा 2t कॉस अल्फा। अब यहां पे आर को आप ये पुट कर सकते हो, आर को अगर आप ये पुट करोगे, आर तो वेरिएबल है ना, तो आर को हटाओ, रोजी कॉस अल्फा अपॉन में आर बाई एल, एल माइनस एच। ये बहुतों को हजम नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं, तो एच एल माइनस एच, आज का लेक्चर थोड़ा हजम नहीं हो सकता है एक बार में, एच इंटू एल माइनस एच, एच इंटू एल माइनस एच, नहीं ये होगा एच
L अपॉन L माइनस एच इज इक्वल टू 2t cos अल्फा अपॉन रो जी आर। तो ये R में क्वाड्रेटिक बनेगा बच्चों, R में क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉरी H में क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो एक मिनट, ये ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा ना, गलत किया है यहां पे, ये ऐसा हो जाएगा H इंटू एल माइनस एच इक्वल टू 2t cos अल्फा अपॉन रो जी आर इंटू एल, ये होगा। ठीक है, नहीं यहां पर आप ग्लास स्लैब वाला नहीं लगाएंगे भाई, आप जो लगा रहे हैं कि सेपरेशन 2r होगा, आप 2r नहीं लगाएंगे, ग्लास स्लैब वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहां, ग्लास स्लैब वाला नहीं लग रहा है यहां, कैपिलरी वाला ही फॉर्मूला लग रहा है। ग्लास स्लैब का केवल ग्लास स्लैब के लिए लगाइएगा, यहां कैपिलरी वाला फॉर्मूला लग रहा है, ग्लास स्लैब वाला नहीं लग रहा है। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? क्योंकि आप जो वो जो बोल रहे हैं कि जो D है वो फिक्स होता था, वो पैरेलल के लिए होता था, यहां पे ये D फिक्स कहां है बच्चों? ये D फिक्स नहीं है, ये पर्टिकुलर वो इंस्टेंट का जहां पे ये लिक्विड राइज किया है वहां तक का D अगर आप देखो तो वो R वो कैपिलरी राइज वाला है ना, इतने को आप कैपिलरी मान रहे हैं। ठीक है, तो इतने को आप अगर कैपिलरी मान रहे हैं, कैपिलरी में तो ये फिक्स होता था उसका रेडियस, कैपिलरी में आप क्या लिखते थे 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, वेर r इज वोट, r इज द रेडियस ऑफ, r आप क्या लेते थे, r आप लेते थे रेडियस ऑफ द कैपिलरी, याद आ रहा है आपको? तो रेडियस ऑफ कैपिलरी लेते थे आप। तो यहां पर वही चीज करना है कि जो कैपिलरी है, यहां पे जो कैपिलरी है या ग्लास स्लैब की जगह पे अगर आप वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे सेपरेशन चेंज हो रहा है, सेपरेशन हर जगह पे चेंज हो रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पे ये क्वाड्रेटिक बनेगा और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो h का रूट्स मिलेगा, h के रूट्स मिलेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। रो जी आर एच इंटू एल, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, आप करके देख लीजिए, ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक इन h होगा, क्वाड्रेटिक इन h होगा। तो इसका जरा रूट्स निकाल लीजिए, थोड़ा सा बड़ा आएगा, अटपटा आएगा, इसका रूट्स निकाल दीजिए आप लोग। इसका रूट्स निकाल लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप, रो जी आर एल, एक h इसके साथ आएगा है ना, माइनस रो जी आर एच स्क्वायर, और फिर माइनस इक्वल टू 2t cos अल्फा इंटू एल, इसको इधर ले आओ और एच स्क्वायर रो जी आर, ये तो कर सकते हो अब, माइनस रो जी आर एल इंटू एच प्लस 2t cos अल्फा एल इक्वल टू 0। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस रो जी आर कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा एल एच और यहां पे आएगा प्लस 2t cos अल्फा एल अपॉन रो जी आर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक होगा h में।
एच के फॉर्मूले में आर आएगा, नहीं एच के फॉर्मूले में आर नहीं आएगा, एच के फॉर्मूले में आर नहीं आएगा, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। आर इसलिए नहीं आएगा, आर तो फिक्स है, बेस का रेडियस है। जो कैपिलरी राइज हो रही है उसका उतने का रेडियस, मतलब हम अभी इतने को कैपिलरी मान रहे हैं, इतने को कैपिलरी मान रहे हैं, तो ये इसका रेडियस लिखा जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां का रूट्स निकाल लोगे, अब इस रूट्स को निकाल लो, आपको मिल जाएगा। तो रूट अपने पास जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस वही वाला फॉर्मूले से आप निकालोगे तो आपको इसका मिल जाएगा। तो h आपके पास जो एक्सप्रेशन है इतना तो आप कर दिया है, कर लोगे आई थिंक। ठीक है, तो इसका जो h आएगा वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, तो 2t cos अल्फा l अपॉन 2tl cos अल्फा अपॉन रो जी आर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, c तो 1 है, अपॉन में 2 इंटू ए, h आ जाएगा, h नहीं यार, h नहीं, h तो इसको हम लोगों ने लिया है कुछ, इसको कैपिलरी राइज l आएगा ना यहाँ पे, माइनस बी तो l आएगा ना यहाँ पे, तो h आ जाएगा l बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको अंदर ले जाओगे तो h स्क्वायर बाई 4 माइनस ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 2tl cos अल्फा अपॉन रो जी आर। तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा एक कोनिकल के लिए, ये फॉर्मूला निकल कर आएगा कोनिकल के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा कोनिकल के लिए। तो ये फॉर्मूला मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा। इसमें हमने किया क्या है, इसमें जहां तक चढ़ा है उसका ये रेडियस लिया गया है, जितना लिक्विड ऊपर चढ़ा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल है उसको लिया गया है। ठीक है, उसको लिया गया है। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं इसका आपको और लॉजिक बताता हूं, और सुनिए थोड़ा सा, कि ये जो दो स्लैब है ना, अब इसमें ये आर और इस आर में बहुत वेरिएशन नहीं है अभी, जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा तब इस आर और इस आर में चेंज होगा। कैपिलरी राइज एच जो है इसके लेंथ से बहुत छोटा है एक तरीके से, तो उसी लिए आर और आर को अभी आर और आर को इस समय नियर अबाउट सेम लिया गया है। धीरे धीरे जब वो ऊपर चढ़ेगा तब उसमें वेरिएशन आएगा, तब उसमें वेरिएशन आएगा, समझ रहे हैं। एच जो कैपिलरी राइज है उसका जो कैपिलरी राइज है उससे जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी चेंज हुआ है उसमें निग्लिजिबल चेंज लिया जा रहा है। तो इस आर, हालांकि ये आर तो वेरिएबल है, ये आर तो वेरिएबल है, तो ये आर जो है उसको हमने हटाया है, देखो एच के टर्म्स में हटाया है। यहां दो चीज वेरिएबल है, एच और ये आर तो फिक्स है, तो इन दोनों को हमने सिमिलरिटी से हटा दिया और इस फॉर्मूले में पुट किया, क्वाड्रेटिक बनाया। ये तो सब लोग समझ रहे होंगे, फॉर्मूला मैंने कैपिलरी राइज का ही लगाया है, फॉर्मूला हमने कैपिलरी राइज वाला ही लगाया है। या 2t cos अल्फा बाई रोजी डी, आप सोच सकते हो कि उस समय जो कैपिलरी राइज हुई है
उनके बीच का जो सेपरेशन है डिस्टेंस का, वो है अपना d, ऐसे सोच सकते थे। आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ स्पेशल केसेस करा रहा हूं आज मैं, कुछ आपको मैं स्पेशल केसेस करा रहा हूं, है ना। तो ये आपके कुछ स्पेशल केसेस थे। इसमें मान लीजिए एक केस और होता है कि कैपिलरी किसी एंगल पर है, कैपिलरी किसी एंगल पर है। आज विस्कोसिटी शुरू करना था लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि चलो ये भी बता दूं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपका जो कैपिलरी है वो किसी एंगल पे होगा, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूले में? तो फॉर्मूले में ये ध्यान रखिएगा, जो कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी में लिक्विड तो ऐसे ही चढ़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एच, ये जो है एल लेंथ चढ़ गया, तो क्या आप एल लिखोगे कैपिलरी राइज? नहीं, आप हमेशा जो है इसका प्रोजेक्शन लिखेंगे, इसका जो है प्रोजेक्शन लिखेंगे। कैपिलरी राइज का आप हमेशा जो है यहां पर प्रोजेक्शन लिखेंगे, और ये जो एंगल है कैपिलरी का वर्टिकल से वो अल्फा है। तो कैपिलरी से वर्टिकल का जो एंगल है इसने वर्टिकल, ये अल्फा है। तो आपको एल के जगह पे, ये एल है, इसका प्रोजेक्शन ले लेना है। हमेशा जो होगा ये पार्ट आपको लेना पड़ेगा। मैं इधर बना दे रहा हूं एल, ये एल था। तो ये पार्ट बच्चों हो जाएगा अपना एल। तो इसका जो वर्टिकल होगा वो लिखा जाएगा एच, ये है एच। तो आपको हमेशा एच ही लेना है, ठीक है। तो यहां पे जो एच होगा बाकी सब वही रहेगा, ये इसका मेनिस्कस ऐसा रहेगा, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे ही थीटा रहेगा, ये सब वही रहेगा, ये वही थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, बाकी सब तो वही रहेगा, बस हमने टिल्ट कर दिया है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा जो एच का फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा 2t cos थीटा, ये तो वही रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये, अपॉन में एच। और एच यहां पर अब क्या होगा, एच यहां पर क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू एच बाई एल। तो एच जो होगा वो हो जाएगा एल कॉस अल्फा, मतलब कॉम्पोनेंट ले लिया, 2t cos थीटा अपॉन में एच की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2t cos थीटा अपॉन में एल कॉस अल्फा, 2t cos थीटा अपॉन में मतलब एच के जगह पे आपको अब क्या लिखना है, एच के जगह पे यहां पे एल कॉस अल्फा आ जाएगा कैपिलरी राइज में। तो जो एच डैश है 2t cos अल्फा अपॉन रो जी आर इक्वल टू एच, एच के मतलब यहां पे एच है और एच के जगह पे क्या आ जाएगा, एल कॉस अल्फा। तो एच के जगह पे यहां पे आएगा एल कॉस अल्फा इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां से आपको जो दिया जाए आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रहे, हमेशा वर्टिकल लेते हैं, हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं। ये क्लियर है? मिनिस्कस विनिस्कस सब ऐसा ही होगा, मिनिस्कस आपका ऐसा ही होगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स एंगल ऑफ कांटेक्ट ये सब चेंज नहीं हुआ है, बस आपने इसको टिल्ट किया है। तो टिल्ट करने से आपको ये एल नहीं लेना है,
आपको इसका इफेक्टिव वर्टिकल ही लेना है। क्यों वर्टिकल लेना है, आपको डेरिवेशन कराया है मैंने। आप mg के वेट को आप ये बताओ कि जो ये सरफेस टेंशन फोर्स था उसका जो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट था वो mg के वेट को तो बैलेंस करता था, बोलो। तो mg तो अभी भी ऐसे ही लगेगा, तो उसके वेट को बैलेंस करने के लिए जो इफेक्टिव h है वही लिया जाएगा। तो व्हेन कैपिलरी इज इंक्लाइंड, है ना, तो ये सब बहुत स्पेशल केसेस मैंने आज करा दिया। व्हेन कैपिलरी इज इंक्लाइंड, आप ये नहीं भी करोगे तो जेई मेंस के सारे सवाल हो जाएंगे। कैपिलरी अगर आपके पास इंक्लाइंड है तो आप क्या करने वाले हो ये मैंने आपको बता दिया। ये क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रहे। तो लगभग मैंने सारी चीजें आज कुछ मेरे दिमाग में स्पेशल थी तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक केस और है। मान लो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, विस्कोसिटी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे मुझे लग रहा है, 40-20 मिनट बचा है, देखते हैं। तो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हमारे पास एक बबल है, व्हेन टू बबल कोलसेक, अगर दो बबल कोलसेक होते हैं और एक नहीं बनते हैं, ऐसे बबल आपने देखे होंगे, ऐसे आपने बबल देखे होंगे कि दो बबल चिपक के रहते हैं, है ना। एक बबल, दो बबल कोलसेक होके एक नया बबल भी बन सकता है, या दो बबल चिपक के रह रहे हैं। तो जब चिपकेंगे तो उनके बीच का जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें निकालना है। उनके बीच का जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो हमें निकालना है। ये सबको क्लियर हुआ? उनके बीच का जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हमें निकालना है। मतलब कुछ ऐसी कहानी है, देखो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछा गया है। समझ गए सब लोग कि एक बबल अपने पास है, अब क्लियर होगा सबको? अब क्लियर होगा? ठीक है, दो बबल चिपक के रह रहे हैं तो इनका जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों, ये कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कॉमन रेडियस इधर भी हो सकता है इधर भी, वो हम देखेंगे किधर है। तो इसका अपना सेंटर है और ये इसका अपना R1 है। इस बबल का रेडियस है R1, इसका सेंटर है ये C1, इसका सेंटर है ये C2 और ये इसका रेडियस है R2। और ये जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये बच्चों, ये किधर होगा ये अभी हमें नहीं पता। ये छोटे वाले की तरफ कॉन्केव हो सकता है, बड़े वाले, ये तो आपको पता है कि जिस साइड कॉन्केव होगा उसी साइड कॉन्केव होगा जब इन दोनों बबल के बीच में
इन दोनों बबल के लिए प्रेशर जहां ज्यादा होगा, क्योंकि जिस साइड प्रेशर ज्यादा होता है उधर कर्वेचर का जो कर्वेचर है उसकी कॉन्केविटी जो है उस तरफ होती है। तो हमें ये बात पता नहीं है अभी, ठीक है, तो मैंने कहीं भी मान लिया, तो मान लेते हैं कि ये इधर है, ऐसा है। तो ये जो लिखा ये है अपना, ये कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये ऐसा होगा ना, तो इसका पूरा जो कर्वेचर होगा इसका अपना रेडियस आर होगा, इसका रेडियस मैंने आर लिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस है ये। अब मान लेते हैं कि यहां पे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट अपना इस तरफ का 1 है, ये पॉइंट 2 है, और ये आपको पता है ये पी एटीएम ही है, और इधर भी पी एटीएम ही है। तो अगर आप 1 और इसके बीच में बात करो, एयर और 1 के बीच में, तो यहां के लिए क्या लिख सकते हो, P1 माइनस पी एटीएम इक्वल टू 4T बाई R1, ये लिख सकते हो। पहले बबल एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट बबल एंड एयर, इसके लिए लिख सकते हो P1 माइनस पी एटीएम इक्वल टू 4T बाई R1, ये फॉर्मूला सबको पता है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप मुझे बताओ कि 2 और यहां के लिए बीच में लिख सकते हो, क्या लिखोगे? मान लो ये अपना 3 है और ये 4 है, तो ये हम एक तरीके से 1 और 3 के बीच में लिख रहे हैं। इसी तरीके से 2 और 3 के लिए क्या लिख सकते हो, इट इज P2 माइनस पी एटीएम इक्वल टू 4T बाई R2, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच में, बिटवीन 1 और 2 के बीच में क्या लिख सकते हो, 1 और 2 के बीच में कॉन्केविटी मैंने 2 की तरफ माना है, तो मैं P2 माइनस P1 लिखूंगा। अगर मैं इधर मानता तो मैं P1 माइनस P2 लिखता, इसको लिखूंगा 4T बाई कैपिटल R। तो बच्चों ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आप एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आप एक रिलेशन बिल्डअप कर सकते हो। क्या, इन दोनों को अगर आप माइनस करो तो P2 माइनस P1 है ना, 1 2 माइनस 1 कर रहे हैं, तो P2 माइनस P1 जो आएगा वो आएगा 4T 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। और यहां से इसकी वैल्यू यहां पे रखते हो या कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R, ठीक है। और R2 लेस देन R1 है, तो मतलब 1 अपॉन R2 ग्रेटर देन 1 अपॉन R1 होगा। तो मैंने जो माना है वो बिल्कुल सही माना है, मतलब छोटे की तरफ है ना, छोटे की तरफ जो होगा उधर प्रेशर ज्यादा होगा, और हमारा जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसकी कॉन्केविटी छोटे वाले बबल की तरफ होगी। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसमें कोई आपको साइन नहीं पुट करना है, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड पुट कर देना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई मेंस में कई बार इस पे सवाल आए हैं, इस कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का। 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा रेडियस इक्वल टू 1 अपॉन कॉमन रेडियस। पहले ये क्लियर हुआ, ये सभी को क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, यहां पे 2 4 होगा, बिटवीन 2 एंड 4, बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है। तो ये जाके सरफेस टेंशन की कहानी खत्म होती है। हालांकि मैं ये पढ़ाना नहीं चाहता था, बट मुझे लगा कि कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बातें बता दी। इसमें मैं यही बोलूंगा कि ये फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, लिक्विड राइज बिटवीन ग्लास प्लेट का। ये जेई मेंस में भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखेंगे अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो। और आपको एक्सेस प्रेशर बिटवीन ए थिन फिल्म, वो वाला 2T cos थीटा बाई डी, उसी से ये फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दो चीजें आप, ये ऑप्शनल है,
ये वाला ऑप्शनल है, आप ये याद रखो चाहे नहीं। तो ये लिक्विड राइस, तो ये ऑप्शनल है, इसको आप ये एडवांस में एक बार आया हुआ है इसलिए मैंने करा दिया। ठीक है, बाकी ये भी एक इंटरेस्टिंग था, ये भी इजी था। ठीक है, तो मतलब सब कुछ इजी है, एक बार और गो थ्रू हो जाना, आपको थोड़ा सा परेशानी लग रहा होगा, एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको आसान लगने लगेगा। एक कोई चीज अटपटी होती है तो एक बार में नहीं झिलती है, वो मैं भी समझता हूं। ठीक है, बाकी ये तो आसान था, ये तो आसान था। ठीक है, तो सरफेस टेंशन खत्म होता है। विस्कोसिटी का आज दिन था, छोटा सा चैप्टर है विस्कोसिटी, 1 घंटे का, लेकिन स्टार्ट करूंगा, डिफिनेशन बताऊंगा, तब तक कहानी खत्म हो जाएगी। तो एक बेटर है कि कल ही शुरू करते हैं, कल 2 क्लास है। नहीं भाई, फ्लूइड ओवर नहीं हुआ है, कल 1 क्लास होगा तब फ्लूइड ओवर होगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी मैं कल स्टार्ट करूंगा बच्चों। एक लेक्चर विस्कोसिटी का होगा और नेक्स्ट जो दूसरा लेक्चर होगा वो एसएचएम शुरू हो जाएगा। तो कल एसएचएम का पहला लेक्चर भी होगा। ठीक है, तो कल फ्लूइड खत्म होगा, एसएचएम अपना चलेगा। ठीक है, आज जो है एक भाई साहब ने भी बहुत दुखी कर दिया बच्चों। मैं अगर ये बोल सकता हूं कि अगर इस लेवल पे आके लोग इतनी घटिया मेंटेलिटी रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप अभी बहुत छोटे हो, है ना, इस लेवल पे आके जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है। ठीक है, जिसके अंदर इतनी नेगेटिविटी है। टेलीग्राम चैनल बन चुका है बच्चों, ड्रॉपर बच्चों का क्लास खत्म हो चुका है, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं इन सब पे ज्यादा दिमाग नहीं रखता हूं, तो टेलीग्राम चैनल बन चुका है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप अगर सर्च करेंगे फिजिक्स फोरम के नाम से तो शायद अगर मिल जाए तो मिल जाए अभी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको लिंक दूंगा। ठीक है, हाँ ये सब स्पैमर भी होंगे, बच्चे नहीं हो सकते ये सब। ठीक है, मैं आपको लिंक जो है दे दूंगा कल, तो आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे नहीं हो सकते, अगर बच्चे हैं भी तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है उनका। अभी से अगर इतनी नेगेटिविटी फैली है किसी के लिए अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो आप सोच सकते हो इथिकली आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट आप पढ़ाई करो चाहे नहीं, एक फंडामेंटल बेसिक लेवल की एक इंसान बनना बहुत जरूरी है। बाकी आप आईआईटीएन बनो चाहे मत बनो, वो तो सेकेंडरी है बच्चों, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं फॉलो करेंगे तो आप कितने भी टैलेंटेड होंगे, कोई भी कंपनी आपको नहीं उठाएगी। अगर आपका फंडामेंटल खराब होगा तो आप जब कंपनी में काम करते हैं, इतने बड़े बड़े पैकेज पे कंपनी आपको उठाती है, तो वो केवल ये नहीं देखती कि आप आईआईटी के हैं, आपको ये बहुत कुछ आता है, इससे बहुत ये तो है ही, इसके साथ वो देखते हैं कि आपका टीम वर्क कैसा है, आप लोगों से कैसे बिहेवियर करते हैं, कैसे आप बात करते हैं। तो सो मेनी सॉर्ट ऑफ थिंग। आप बोलोगे सर ये तो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट डेली से आती है। आप उस दिन अपने आप को सोचोगे कि हम जो है छुपा ले जाएंगे, ऐसा होता है नहीं है। ठीक है, आपको भी पता है। तो बिहेवियर जो है, बिहेवियर जो चीज है वो डेली रूटीन की चीज है ना, आप वो छुपाई नहीं जा सकती। एक गंदा इंसान जो है हमेशा गंदा ही रहेगा, वो उसके चेहरे पे गंदगी दिखने लगती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का मतलब कुछ हो नहीं सकता। मेरा आज बहुत अजीब सा हुआ। आप देखते हो मैं जनरली किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं, बट उसने हद ही मचा दी थी। किसी दूसरे बच्चे के लिए कुछ भी लिख देना और ये सब कर देना, चाहे टीचर के लिए कुछ भी लिखना। टीचर के लिए तो चलो लिखोगे, टीचर मैच्योर है, वो अपना कुछ नहीं करेगा, बट किसी बच्चे के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसमें क्या ही बहुत बड़ी केसेस हो सकते हैं। आपको पता ही ये सब चीजें। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कल विस्कोसिटी खत्म होगी, एसएचएम शुरू होगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर।